और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिख समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात में पंजाब में ड्रग्स का मामला उठा। सिख समुदाय ने कहा, देश के इतिहास में शायद ही नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ हो। सिख समुदाय का कहना है, सभी भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। सीएम गहलोत आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे। इस दौरान प्रदेश में कोयले की आपूर्ति पर चर्चा होगी, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। एक बार फिर महंगाई का झटका, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। ये नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राहुल गांधी ने कई मोर्चों पर एक साथ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने ट्वीट कर कोविड पीड़ितों के इलाज की अनदेखी और उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्य कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर सीएम का बड़ा फैसला, 10% की मासिक कटौती समाप्त, कर्मचारियों की भी एनपीएस कटौती नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में ध्वनिमत से नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पास हो गए। जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बिल को लेकर गहलोत सरकार को सदन में घेरा। कटारिया ने कहा, सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक जैसा बड़ा अपराध नहीं रुकेगा। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा, नकल के कारण मारा गया गरीबों का हक, परीक्षा का सिस्टम बदलना जरूरी। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने रीट लीक्स के लिए सत्ताधारी नेताओं को जिम्मेदार बताया। कहा, मंत्री ही अनुचित साधनों के इस्तेमाल में शामिल है। सीएम गहलोत की बजट घोषणा की पालना शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 179 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, राजस्थान बीजेपी के 8-10 ग्रुप काम कर रहे हैं। विधायक संयम लोढ़ा के गुलामी वाले बयान पर खाचरियावास ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार गुलामी के खिलाफ लड़ा है। जो परिवार गुलामी के खिलाफ लड़ा वो गुलामी पसंद कर ही नहीं सकता। 10 साल बाद आज से बाड़मेर में थार महोत्सव शुरू हो रहा है। शहरवासियों में खासा उत्साह है। महोत्सव 5 दिन चलेगा। महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले थार महोत्सव का आगाज एक्सप्लोरर बाइकर्स रैली के साथ होगा। जयपुर में दिन दहाड़े ई मित्र कियोस्क पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर मास्टरमाइंड कियोस्क पर काम करने वाला ही निकला। अब तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। श्रीगंगानगर में पुलिस ने 22 मार्च को शराब ठेके के सेल्समैन के साथ लूट करने वाले 4 बदमाशों को धर दबोचा। अलवर जिले के गांव नांगल लाखा में हाईकोर्ट के आदेशानुसार 1100 बीघा जमीन पर खड़ी करोड़ों रुपए की फसल पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। टोंक में एक छात्र को बेहोशी की दवा सुंघाकर अपहरण का मामला आया। बालक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहा। कोटा के दादाबाड़ी में कुछ युवकों को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। नागौर के मकराना थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही अपहरित युवक को दस्तयाब किया। धौलपुर में कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। झुंझुनू के चिड़ावा में एक व्यक्ति से लाठियों से मारपीट का वीडियो वायरल है। बस कंडक्टर और पूर्व सैनिक में सीट को लेकर कहासुनी हुई, जो हाथापाई में बदल गई। जोधपुर में फील्ड ऑफिसर मेजर के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। एक शातिर ने खाते से 1,87,000 की रकम साफ कर दी। जोधपुर के भोजासर इलाके में एक लुटेरी दुल्हन का मामला आया। शादी करने आई युवती ने घर से सोना चांदी और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिए। धौलपुर में भाई की मौत के बाद एक शख्स ने भाभी को शादी का झांसा देकर 15 साल शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लापरवाह नजर आई तो पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बूंदी पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 8 पेटी देसी शराब और करीब 10,000 रुपए बरामद किए। अजमेर में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला आया। पीड़ित ने आरोपी के दोस्त पर साथ देने और उसके परिवार द्वारा धमकाने का आरोप लगाया।
धौलपुर में एक युवक पिछले 7 महीने से गायब है। लापता युवक की मां और पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। सिरोही में पुलिस ने एक बस संचालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया। 25 लाख की शराब बरामद हुई। जयपुर के पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में एक्शन के दौरान जब्त हुए माल को नष्ट किया गया। अजमेर में एसीबी टीम ने डिस्कॉम के एक फीडर इंचार्ज को 3000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ये फीडर इंचार्ज एक परिवार से बिजली बिल कम करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। अजमेर के आना सागर में एक लाश मिली। सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत से लाश को बाहर निकाला। 12 के कस्बा थाना में एक विवाहिता ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। 1,20,000 का जुर्माना लगाया। जोधपुर में एक लुटेरी दुल्हन ससुराल से सोने चांदी के जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई। करौली के ट्रांसपोर्ट नगर भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद लोग धरने पर बैठ गए हैं। ये लोग नगर परिषद पर बिना नोटिस उनके आवास तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। झालावाड़ में बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के 2,36,000 रुपए लेकर जा रहे किसान पर कुछ बदमाशों ने धावा बोला, पैसे छीनकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 1 किलो 34 ग्राम गांजा बरामद किया। बूंदी में केशवराय पाटन कोर्ट ने हत्या के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 60,000 का जुर्माना लगाया। 10 साल की मासूम से दरिंदगी मामले में चूरू पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोटा में फाइनेंस कंपनी की धमकियों से परेशान 55 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड की कोशिश की। टोंक में स्कूली छात्र को बेहोशी की दवा सुंघाकर अपहरण का मामला सामने आया। बालक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहा। बांसवाड़ा के बोकड़ा बोर गांव में 3 बच्चों की मां ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। उनका इलाज जारी है। चूरू में गुरुवार को कोर्ट से घर लौट रहे वार्ड संख्या 27 के पार्षद और उनके बेटे पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने न्यायालय से वन्यजीव अधिनियम के मामले में 11 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। कोटा के बहुचर्चित 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या के आरोप में जेल में बंद ट्यूशन टीचर गौरव जैन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल ने जानलेवा हमले के एक मामले में 3 दोषियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10,000 का जुर्माना लगाया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने इंश्योरेंस क्लेम के नाम पर हत्या का खुलासा किया। आरोपी रविंद्र ही संतोष नाम के व्यक्ति की हत्या कर खुद को मृत घोषित करवा दिया था। उदयपुर में 13 वर्षीय मासूम के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। मौसेरी भाई और भाभी ने घर का काम ढंग से न करने पर मासूम बच्ची को गर्म चाकू से दागा, मारपीट की। राजसमंद के एक गांव में खेत में अचानक आग लग गई। तेज हवा के चलते आग 5 बीघा क्षेत्र में फैल गई। दमकल ने इस पर काबू पाया। नागौर के खियूसर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर कैंपर गाड़ी पलटने से हादसा हुआ। 7 लोग घायल हुए। अजमेर के किशनगढ़ में अचानक चलती कार में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अलवर नगर परिषद में नेतृत्व विहीन बोर्ड और आयुक्त की कमी के चलते विकास कार्यों को ब्रेक लग चुका है। नगर परिषद में सभापति और आयुक्त का पद रिक्त चल रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कल प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में महंगाई को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में श्रमिक की मौत मामले में ग्रामीणों ने हाईवे और टोल बंद करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस और आरएसी जवानों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कोटा संविदा कर्मियों ने मानदेय में 10% वृद्धि, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चौथे दिन भी विभागीय कार्यों का बहिष्कार किया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीआई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें थाने से हटाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए शहर के वार्ड संख्या 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया गुरुवार को नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठ गए।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर गुरुवार को रणथंभौर पहुंची। अंजलि ने शाम को जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। उन्हें जोन 3 में टाइगर की शानदार साइटिंग हुई। अंजलि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रणथंभौर पहुंची। अंजलि रणथंभौर में सवाई विलास होटल में ठहरी हैं और आज भी अंजलि जंगल सफारी का लुत्फ उठाएंगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने ग्राम पंचायत समेजा में जनसुनवाई की। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं और छात्राओं के बीच सड़क पर ही जंग छिड़ गई। महिलाओं और छात्राओं के बीच लात घूंसे चलने लगे। काफी देर तक संग्राम चला। राज्य मंत्री राम सिंह राव के पोखरण पहुंचने और शक्ति स्थल के सामने सत्यमेव जयते चौक पर भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राष्ट्रीय जनजाति स्काउट महोत्सव के आयोजन पर चर्चा हुई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 7 अप्रैल को साधारण सभा की बैठक होगी। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीसी के जरिए श्रीगंगानगर समेत कई जिलों के एसपी से संवाद कर कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया। अलवर जिले के बानसूर के गांव नांगल लाखा में हाईकोर्ट के आदेशानुसार 1100 बीघा जमीन पर खड़ी करोड़ों रुपए की फसल को नष्ट किया गया। अलवर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विश्व क्षय रोग दिवस पर गुरुवार को 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। बाड़मेर जिले में 10 साल बाद होने जा रहे थार महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बच्चों को त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाने की कामना से जुड़ा शीतलाष्टमी मेले का आगाज जोधपुर में ध्वजारोहण के साथ हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे 42 ऐसी रेलों में मासिक सीजन टिकट दे रहा है जो कम दूरी पर चलती है। जयपुर के चाकसू कस्बे में शीतलाष्टमी के मौके पर शील डूंगरी पर लगने वाला 2 दिवसीय वार्षिक लक्की मेला देश भर में अलग पहचान रखता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हेरिटेज नगर निगम में 100 सदस्यों वाले बोर्ड में कांग्रेस के 47 सदस्य हैं। यहां जीतकर आए 11 में से 9 निर्दलीय पार्षदों ने समर्थन देते हुए कांग्रेस का बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कमेटियां नहीं बनने से पार्षदों में नाराजगी है। कोटा में एक ही दिन में 30 लोगों ने नेत्रदान करने का संकल्प लेकर मिसाल कायम की। दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव शुरू हो गया। 31 मार्च तक चलने वाले उत्सव में राजस्थान की संस्कृति दिखाई जा रही है। राजसमंद में शीतला सप्तमी के अवसर पर द्वारकाधीश मंदिर परिसर में जमकर होली खेली गई। विश्व क्षय रोग निदान दिवस के अवसर पर अजमेर शहर की आशा सहयोगिनियों और नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इस पर आज यानी 25 मार्च को नेशनल असेंबली में बहस होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाला प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही तत्काल संघर्ष विराम की अपील भी की गई। एक बार फिर भारत इस प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए यूएनजीए में अनुपस्थित रहा। यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के 1 महीने बाद आज गुरुवार को गुरुवार को नाटो नेताओं ने ब्रुसेल्स में मुलाकात की। नेताओं ने कहा कि वे यूक्रेन का रूसी हमले से लड़ने और आत्मरक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए सुरक्षा सहायता के साथ समर्थन करना जारी रखेंगे। आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी।